हेलो गाइस, आइए आज हम जानते हैं हायर के बीएमआर में क्या क्या फीचर्स होते हैं। उसमें डेमो में क्या क्या चीज हमको बताना रहता है। जैसे कि आप मेरे सामने देख सकते हैं हायर का बीएमआर है। बीएमआर मतलब बॉटम माउंटेड रेफ्रिजरेटर, जिसमें कंपनी बोलती है कि झुकना मना है, और रियलिटी में इसमें झुकना की जरूरत नहीं पड़ती है जब हम लोग को वेजिटेबल निकालना है, क्योंकि इसका फ्रिज वाला सेक्शन ऊपर में होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये पूरा फ्रिज का सेक्शन है। यहाँ से हम लोग को वेजिटेबल रखना है। वेजिटेबल रखने के लिए अलग से बॉक्स दिया हुआ है। वेजिटेबल रखने के लिए जो बॉक्स दिया हुआ है उसके लिए हमको बिल्कुल झुकने की जरूरत नहीं है। ये इसकी खासियत है। आइए मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में बताता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले कंसोल को, एकदम सिंपल और बढ़िया डिस्प्ले है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये अभी लॉक में है। 3 सेकंड तक प्रेस करेंगे तो अनलॉक होता है। क्या आपको पता है बीएमआर या कोई भी फ्रिज में जो बड़ी फ्रिज होती है, जैसे जो 260 लीटर से ऊपर होती है, या जो 2024 का गवर्नमेंट का नॉर्म्स था, उसके बाद से लॉक लगना बंद हो गया है। इसमें कहीं पर भी लॉक नहीं मिलेगा आपको। फ्रिज में केवल टच लॉक होता है। आइए मैं आपको इसके फंक्शन के बारे में बताता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्रिज सेक्शन में 01 है। 01 से लेकर 09 तक के टेम्परेचर को हम लोग ले जा सकते हैं। 01 मतलब सबसे ज्यादा कूलिंग, 09 मतलब सबसे कम कूलिंग। उसके बाद हमको यदि रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम उसको ऑफ भी कर सकते हैं। जी हाँ, हम उसको ऑफ भी कर सकते हैं। आइए बताता हूँ कैसे। ये हमने अभी टेम्परेचर 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब इसको बंद कर सकते हैं। उसके बाद फिर से इसको ऑन कर सकते हैं। जैसा हमारा रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से हम लोग इसको टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। ये हमने इसको 5 डिग्री में सेट कर दिया। उसके बाद ये फ्रीजर का सेक्शन है। एक बार टच करेंगे तो ब्लिंक करना चालू करेगा। उसके बाद फिर टच करते जाएंगे तो टेम्परेचर चेंज होना चालू हो जाएगा। जैसे -16 आ गया, -17, -18, ऐसे करते -24 तक जाएगा। उसके बाद ये कन्वर्ट होके 05 टेम्परेचर में आ जाएगा। 05 टेम्परेचर आया मतलब प्लस टेम्परेचर में आ गया। ऊपर भी 05, नीचे भी 05। अब इसमें हम लोग नीचे वाले सेक्शन में कुकिंग फूड रख सकते हैं, ना कि कोई ग्रीन वेजिटेबल, पत्तेदार सब्जी वगैरह या टमाटर वगैरह नहीं रख सकते। पका हुआ खाना रख सकते हैं। कन्वर्टेबल वाले कोई सी प्रोडक्ट हो, कोई सी फ्रिज हो, तो उसमें हम लोग पका हुआ खाना रख सकते हैं, ना कि ग्रीन वेजिटेबल। इसका विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को। आइए इसके कुछ और फंक्शन के बारे में बताता हूँ। ये हर 30 सेकंड में डिस्प्ले इसका लॉक हो जाता है, तो इसको प्रेस करके 3 सेकंड तक अनलॉक करना रहता है। एक दूसरा विशेष फीचर्स है, जैसे कि ऑटो सेट। जैसे ये टच किया हमने, ऑटो सेट में आ गया। ऑटो सेट मतलब जैसे वॉशिंग मशीन में फजी मोड होता है ना, सेम उसी प्रकार इसमें एक फजी मोड होता है जिसको बोलते हैं ऑटो सेट। ऑटो सेट कर दिए तो जैसे हमारा वेजिटेबल यदि फ्रिज के अंदर बढ़ेगा तो उसके हिसाब से टेम्परेचर ऑटोमेटिक अपने आपको सेट कर लेगा मशीन। फ्रीजर का सेक्शन में जैसे फ्रीजर का सामान ज्यादा बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर और इंक्रीज हो जाएगा। और यदि वेजिटेबल वगैरह नहीं रहेगा तो, या जो नॉर्मल लोड रहेगा तो ऊपर +5 टेम्परेचर रहेगा, नीचे में -18 रहेगा। इस पोजीशन में हम लोग टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकते। अनलॉक करने के बाद ये फ्रीजर में हम लोग ऑटो सेट में जब तक प्रोग्राम रहेगा कोई से भी टेम्परेचर को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इसको जैसे ही हम लोग ऑटो सेट से हटाए उसके बाद इसी बटन को 3 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे तो ये आ गया हॉलिडे मोड। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऊपर में फ्रिज में 17 डिग्री टेम्परेचर है। ये इसलिए है क्योंकि जैसे कि हम लोग घर से 15 दिन या 20 दिन के लिए बाहर जाते हैं, उस टाइम हमारा फ्रिज चलता रहे, बैड स्मेल ना आए, बैक्टीरिया ना आए, इसके लिए +17 का टेम्परेचर रहेगा। फ्रिज वाला सेक्शन को पूरा खाली करना है, एम्प्टी करना है। साफ सफाई करने के बाद ये वाला मोड लगा के हम लोग फ्रोजन फूड रख सकते हैं। फ्रिज में फ्रोजन फूड जरूर स्टोर कर सकते हैं। फ्रीजर में हम लोग फ्रोजन फूड स्टोर करके छुट्टी में जा सकते हैं, ताकि आने के बाद हम लोगों को खाने के लिए कुछ सामान मिल पाए। ठीक है गाइस, आइए नेक्स्ट फंक्शन में जाते हैं। इसमें अभी हमने इसको फजी मोड से हटा दिया, फजी मोड में ले आया, हॉलिडे मोड से हटा के। अब इसमें एक फंक्शन है पावर कूल। पावर कूल जैसे ही हमने क्लिक किया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 0101, अभी हम इसको कन्वर्ट मोड में चला रहे हैं। पावर कूल जैसे ही करते हैं, जैसे कि आपको ना बाजार दूर है, आप हफ्ते भर में एक बार सब्जी लेके आते हैं, दूर से सब्जी मुरझा गई, उसको रिफ्रेश करने के लिए, या घर में छोटा सा बर्थडे है या कोई फंक्शन हो रहा है जिससे पानी बोतल और कोल्ड ड्रिंक की बोतल बढ़ गया, उस टाइम में आपको पावर कूल का यूज कर सकते हैं। यह फंक्शन 2 घंटे के लिए वर्किंग करता है। नेक्स्ट आते हैं टर्बो आइसिंग। जी हाँ दोस्तों, टर्बो आइसिंग जैसे ही हमने क्लिक किया, कंपनी दावा करती है कि 1 घंटे के अंदर क्यूब आइस बनना चालू हो जाएगा। जी हाँ, रियलिटी है, ये हमने देखा है, टेस्ट किया है। 1 घंटे के अंदर क्यूब आइस बनना चालू हो जाता है फ्रीजर सेक्शन में, क्योंकि -24 से -28 में चला गया ये। या ऐसा कर सकते हैं कि जैसे हम लोग थोड़ी दूर से दिनसा हुआ, वाटीलाल हुआ, या टॉप एंड टाउन का हुआ, आइसक्रीम फैमिली पैक वगैरह लेके आते हैं, थोड़ा सा नर्म हो जाता है। शाम को बर्थडे का पार्टी है, उसमें यदि आइसक्रीम लेके आए, फैमिली पैक लेके आए, थोड़ा डल हो जाता है। उस टाइम उसको अच्छे से टाइट रखने के लिए, आइसक्रीम को स्टोर करने के लिए हम लोग इस टर्बो आइसिंग का यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, प्रोडक्ट में -28 में जाएगा तो वो आइसिंग का जैसे ही फीचर्स अपनाते हैं, जैसे दूर से हम लोग आइसक्रीम लेके आए हैं तो डल हो जाता है या नरम हो जाता है, तो उसको कड़क करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। इस तरह जैसे कि हमने फ्रिज के पूरे डेमो के बारे में जाना,
यदि किसी प्रोडक्ट के बारे में हम उसको डेमो जान पाएंगे तभी उसको रिपेयर करना हमारे लिए इजी होगा कि कौन सा फंक्शन में फैन का स्पीड कितना हाई होगा कितना लो होगा, इसके बारे में जानकारी मिल पाएगा। जैसे ही हमने पावर कूल का बटन दबाया, फैन का स्पीड एकदम हाई हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज होकर 1 डिग्री में आ गया। टर्बो आइसिंग जैसे हमने क्लिक किया, फैन का स्पीड हाई हो गया और -28 में आ गया टेम्परेचर, सेंसर का लेवल 4 डिग्री माइनस एक्स्ट्रा हो गया उसके ऊपर। इसी तरह के टेक्निकल वीडियो और फीचर स्ट्रिक्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और फॉलो करें। थैंक यू।